लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तजावुज़ात, कमर्शलाइजेशन और बिल्डिंग रेगुलेशंस की मद में डिफ़ॉल्टर्स और खिलाफ वर्जी करने वालों से तकरीबन 4 अरब रुपए वसूल किए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे अली शराज हैं, उनसे जानेंगे। अली, बताइएगा किस तरह 4 अरब रुपए वसूल कर लिए? जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो कमर्शलाइजेशन फीसों की मद में और जो इंक्रोचमेंट हुई थी उनकी खिलाफ वर्जी को दूर करते हुए तकरीबन 4 अरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो एलडीए को इकट्ठा करके दिया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रोड्स थे जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो पाबंदी थी, जिस पर एलडीए ने बाकायदा तौर पर उन रोड्स को जो है वो कमर्शियल भी डिक्लेयर कर दिया और वहां से भी रेवेन्यू का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जबकि बहुत सारी ऐसे इलाके भी थे जहां पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी तो हो रही थी लेकिन वो एरिया जो है वो कमर्शियल डिक्लेयर नहीं होता था, तो उनको आर्जी तौर पर सालाना जो है वो कमर्शलाइजेशन के तौर पर फीस वसूल करके उनको कमर्शियल चलाने की जो है वो इजाजत दी गई थी, जिसकी वजह से जो है एलडीए को अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। अच्छा, तो अली, यकम जनवरी से 28 फरवरी तक ये ऑपरेशन था, मजीद कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और ऐसे ऑपरेशंस के बाद कितनी बेहतरी आती है? कुछ फ़ायदा भी होता है, लेकिन जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि 4 अरब का फ़ायदा हुआ है, तो क्या ऐसे ऑपरेशन से मजीद भी जो होते हैं मामलात उनमें फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, ये एलडीए के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, अंडरपासेज या दीगर जो मंसूबा जात होते हैं उनका रेवेन्यू जो एलडीए ने खर्च करना होता है वो इसी आमदन के जरिए से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो जितने भी एलडीए की जितनी रिकवरी सिस्टम है जिसके अंदर आपकी कमर्शलाइजेशन फीस होती है, सपोज अगर आपका 4 कनाल का या 2 कनाल का कहीं पे प्लॉट है, अगर आप उसको कमर्शियल करवाना चाहते हैं और वो रोड भी कमर्शियल डिक्लेयर है तो वो उसकी मद में जो है वो अच्छे खासे जो है वो चार्जेस जो है वो एलडीए वसूल करता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो तकरीबन 50% से भी जायद बढ़ जाता है। जिससे उसका फायदा जो है वो मालिक को भी पहुंचता है, एलडीए को भी पहुंचता है और वहां पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है। इसी मद में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अब इस साल का जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है पिछले कोई 3 माह के अंदर, उसमें एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जिसमें 4 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि पहले होता ये था कि क्योंकि रोड्स तो कमर्शियल डिक्लेयर नहीं थे लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जरूर होती थी वहां पे, जिसकी वजह से लोग ये कहते थे कि रिहायशी जगहों के ऊपर जो है वो कमर्शियल काम किया जा रहा है। अभी भी वहां पर कमर्शियल काम है लेकिन वहां से उन्होंने कमर्शियल फीसें कुछ ऐसे रोड जिस तरह गुलबर्ग को पूरा का पूरा जो गुलबर्ग है उसको कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर तमाम अंदर की सड़कें, बाहर की सड़कें, तमाम जितने रोड्स हैं उनको कमर्शियल डिक्लेयर कर दिए। अगर वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उससे कमर्शियल फीस वसूल की जाती है। और उसके बाद अगर आप दूसरा इलाका देखें, वादद रोड, इलामा इकबाल टाउन या दीगर जितने भी इलाके हैं वहां पर भी इलाकों को जो है वो कमर्शियल किया जा रहा है, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब बन चुका है, वहां पे मार्केटें बन चुकी हैं। अब उन मार्केटों को डिमोलिश करने से बेहतर है कि उनको कमर्शियल किया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। इसी मत के अंदर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता एलडीए की रिकवरी का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इस सिलसिले में जो एलडीए जुर्माने लेता है, ऐसा तो नहीं होता कि जुर्माने लेकर वक्ती तौर पर तो मामला ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद फिर से वही खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी जाती हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें चलती हैं। एक तो अंडर हैंड आप अगर किसी को पैसे दे के अपनी फीस ना जमा करवाएं और आप उससे मोहलत मांग लें कि मुझे आप थोड़ी सा छूट दे दें और मुझसे ये अंडर द टेबल कुछ पैसे ले लें और आप मुझे जो है वो फीस ना लगाएं, बस ऐसे ही मुझे कमर्शियल एक्टिविटी करने दें, तो इस तरह के वाकयात भी जो हैं वो कभी ना कभी सामने आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो असूली चीज़ें होती हैं जिससे हम आपकी मार्केट के अंदर से कमर्शियल फीस कलेक्ट करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द आगे पीछे के लोगों को इतना ज़रूर अंदाज़ा होता है कि आपने सरकारी फीस जमा करवाई है, फिर आप ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या आपने किसी से लेन देन करके तो फिर आपने मामला जो है वो सीधे किए हैं। क्योंकि वो जब कमर्शलाइजेशन फीस जो है वो कोई हजारों में नहीं होती, वो करोड़ों में जाके कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 4 कनाल के प्लाट की कमर्शियल फीस जमा करवाते हैं तो कम से कम वो 22-23 करोड़ रुपया बन जाती है। तो वो इतनी अमाउंट होती है कि आप एक आम आदमी जो है जिसको प्रॉपर्टी की जो वैल्यू समझ में आती है वो तो इसके ऊपर पैसे खर्च कर लेता है कि अगर मैं इस पे 20-22 करोड़ रुपया मजीद लगाऊंगा
تو یہی میرا پلاٹ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ مہنگا ہو جائے گا کیونکہ یہ کمرشل ہو جائے گا. بالکل. لیکن زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو انڈر دی ٹیبل کسی کو 10 لاکھ دیا 5 لاکھ دیا کرا کے وہ مینج کر لیتے ہیں کسی طریقے سے ہمارا ٹائم گزر جائے اور ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے. لیکن اب کیونکہ لاہور کی 9 ایسی شاہراہیں ہیں جن کو ماڈل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اگر تو وہ کمرشل ایریا نہیں ہے تو اس ہب کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اور وہاں سے جو کمرشل کام ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کروایا جا رہا ہے. اور جو روڈ کمرشل ڈکلیئر ہیں وہاں پر اگر کسی نے کمرشل کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کی فیس جمع نہیں ہوئی تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ گرینڈ آپریشن چل رہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی فیسیں جمع کرا کے اپنے اس پلاٹ کو یا اپنی اس دکان کو جو ہے فوری طور پر کمرشل کروائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی شیراز آپ کا. اگلی خبر کی جانب ہیں. مچ نیڈڈ انیشیٹو. اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہر میں واٹر کنزرویشن کو لے کر بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے انہوں نے پانی کے تحفظ کے لیے شہر میں سخت قوانین متعارف کرانے کی طرف قدم اٹھایا ہے. اور وہ کیا اقدامات ہیں جاننے کے لیے سنو نیوز کے نمائندے نعمان مقصود سے بات کریں گے. نعمان، ہمیں ان تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں جن کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور کیا خود سی ڈی اے نے اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ آپ یہ ایسا دیکھیں، اسلام آباد کے اندر ابھی سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ایک تو اسٹوریج کا بڑا ایشو آتا ہے اسلام آباد کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹینکرز اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ وہ پورے اسلام آباد کے جو اتنی بڑی آبادی ہے اس کو کور کر سکیں. سیکٹرز کو تو پھر بھی کور کر لیتا ہے، لیکن جو رورل ایریاز ہیں اس میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ سی ڈی اے کے انڈر جو ایریاز آتے ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ٹینکرز، پانی کی کمی ہو تو اسلام آباد کے اندر اب جو یہ ایشو ایک یہ بھی آ رہا تھا کہ پانی کی بہتات تھی. اچھا. اور لوگوں نے بورنگز کروائی ہوئی تھی، ان بورنگز کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے مل رہا تھا لوگوں کو، تو وہ پانی ضائع ہو رہا تھا. تو اس سے یہ ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو جب مشکلات ہوتی ہیں تو وہ اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں اور اس اپلیکیشن کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. تو اس کی شکایات کی بھرمار جب ہوئی تو اس پر یہ غور کیا چیئرمین سی ڈی اے نے، نور الامین وینگل نے، کہ یہ اتنی زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر تو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ گاڑیاں دھونے والے لوگ جو ہیں وہ گلیوں کے اندر پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب سیزن بھی آ رہا ہے ڈینگی کا، تو جو طبی ادارے ہیں انہوں نے بھی الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں جو ہے ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، اور ڈینگی ہر سال جو ہے وہ کئی جانیں لے جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن سخت لیتے ہوئے انہوں نے ایک تو جرمانے سخت کر دیے اور سزائیں بھی کر دی ہیں. اور اسلام آباد کے اندر جو گرینری ہے اس کو اب پرزرو رکھنے کے لیے، گرینری کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے درخت کاٹیں گے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اب یہ صرف پانی کو ضائع کرنے پہ نہ صرف یہ جرمانے ہو رہے ہیں بڑے 5 سے 50,000 روپے، تو اب یہ ان کی سزائیں بھی جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہے اور جیل بھی بھیجا جاتا ہے جو لوگ ایک تو پانی ضائع بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اداروں کو جو ہے وہ دھمکاتے بھی ہیں. ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف سے اسلام آباد کی، کہ جس سے پانی کی جو نقصان ہو رہا ہے، اس کا جو ضیاع ہو رہا ہے، اس کو روکنے میں شاید اس میں کچھ مدد ہو سکے. نعمان، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر رہائشیوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور کے ڈی حکام کے مطابق آپریشن عدالت کے حکم پر کیا جا رہا ہے. اس آپریشن کے پہلے مرحلے میں 2000 پلاٹس پر قبضہ ختم کیا جائے گا. اس کی تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ایاز بروہی سے. ایاز، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام ضروری کاغذات موجود ہیں جو کے ڈی اے سے خریدے گئے تھے، لیکن کے ڈی اے کو کیا اب یاد آیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ پہلے کہاں تھا اور یہاں پر آبادی بھی بن رہی تھی؟ جی دیکھیں، یہ 40 سال قبل جو کے ڈی اے کے اراکیز ہیں ان کو یہ جو ہے کے ڈی اے نے الاٹ کر دی تھی زمین. اس کے بعد جو ہے کچی آبادی جو ہے وہ وہاں پہ بنا دی گئی. اس کے بعد یہ جو 2000 ایکڑ زمین ہے جہاں پہ قبضہ کر دیا گیا. اس کے بعد جو وہ الاٹیز تھے جن کو کے ڈی اے نے یہ زمین الاٹ کی تھی، وہ انہوں نے عدالت کا رخ کیا، عدالت میں آ کے درخواستیں دائر کی، اور 2010 میں یہ درخواستیں دائر ہوئی اور عدالت نے 2021 میں حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو ہے زمین الاٹیز کو دی جائے، ان کا حق ہے، اور ان کے پاس سارے جو سندیں وہ موجود ہیں. اس میں جو گفتگو سامنے آئی تھی
वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सामने आई थी, जिनकी जानिब से गोट को जो है सन दी गई थी और उनको अदालत ने गैर कानूनी करार दिया था। और अदालत ने कहा था कि अगर केडीए ने हुकूमत सिंध को जमीन की अदायगी नहीं भी की तो उससे अलाटीज मुतासर नहीं होते। जिसके बाद अदालत ने ये 2021 में हुक्म जारी किया और अदालत ने केडीए को कहा कि ये जमीन जो है वो खाली करवाई जाए। उसके बाद भी जो है ये मामला जो है हल नहीं हुआ और केडीए हुकाम या जो दूसरे हुकाम है वो वहाँ पे जाते थे जमीन खाली करवाने के लिए, तो वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती थी। जिसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन अदालत में दायर की गई और अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम बहुत अरसे से इस मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद हमारी नहीं सुनी जा रही और अदालत के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा, ना ही हमारी ज़मीन जो है वो खाली करवा के दी जा रही है। जिसके बाद अदालत ने अहम हुक्मनामा जारी किया और अब जो 2 मार्च को इस पर समाअत हुई थी और अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जाकर आप जो है ज़मीन वागुजार कराएं और रेंडर समेत जो पुलिस हुकाम है उनको भी ये हुक्म दिया कि ये ज़मीन जो है वो खाली करवा के अलाटीज के हवाले की जाए। 2000 एकड़ ज़मीन है, इसमें ब्लॉक नंबर 10 भी है और दीगर जो ब्लॉक थे, अगर ब्लॉक नंबर 10 की बात की जाए तो उसमें जो इस वक्त सदर आरिफ अलवी हैं उनका प्लाट भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा। और अब जो है जो हुकाम गए हैं वहाँ पे तो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ये हुकाम जो है ये ज़मीन वागुजार नहीं करवा सके क्योंकि अयाज ये वही जगह है जहां पर फायरिंग की भी एक फुटेज सामने आई थी कि वहां के जो मकीन थे उनकी तरफ से भी गालिबन फायरिंग की गई थी, या जो दुकानदार थे गालिबन उनकी जानिब से फायरिंग की गई थी, तो जवाबन पुलिस ने भी फायर किए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सूरत हाल की बात की जाए तो कल और परसों जो ये सूरत हाल थी तमाम कशीदा हो गई थी और अमन अमान की सूरत हाल पैदा होगी, जिसकी वजह से मजबूरन जो है पुलिस को या जो दीगर हुकाम है उनको वापस जो है होना पड़ा था। और उसके बाद अभी भी अगर बात करें तो आज जो है वो लोग घरों से बाहर बैठे हुए हैं इसी वजह से कि अगर पुलिस या दीगर हुकाम आते हैं उनसे कब्जा खाली करवाने तो वो जो है इस मामले पे आगे आएंगे और उनको जमीन खाली करवाने नहीं देंगे। तो सूरत हाल कशीदा कल भी हुई, परसों तो भी। अगर तो केडीए से पेपर्स इसके लिए गए थे, बाकायदा खरीदी गई थी ये जमीन, तो फिर तो एक्शन तो केडीए के खिलाफ होना चाहिए। इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने इसी तरह का एक इशू उठाया था जिसमें केडीए की जानिब से बेईमानी वाला मामला सामने आया था, तो फिर तो केडीए के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। केडीए जो है जब ये जमीन पे कब्जा हो रहा था उस टाइम भी खामोश थी कि केडीए हो, एसपीसी हो या दीगर जो हुकाम है, इंतजामिया है, वो खामोश थी। उसके बाद जो है उन्होंने ना एक्शन लिया ना कुछ किया, क्योंकि 2000 एकड़ जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है, करोड़ों रुपए की मालियत की जमीनें हैं ये, उस पर कब्जा किया जाता है, घर बना दिए गए, प्लाजा बना दिए गए, लेकिन केडीए को होश ना आया। अब जब अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि इसमें जो मुतासिर हो रहे हैं वो 400 लोग मुतासिर हो रहे हैं जिनको केडीए ने ये जमीन दी, उन्होंने पैसे भर के ये जमीन ली और उसके बाद जो इन्होंने आके कब्जा किया है वो अब जो है अपना, तो जाहिर सी बात है किससे ली कैसे ली, केडीए खामोश था। अब जो है अदालत की अहकामात पे केडीए ने ये एक्शन लेना शुरू किया है कि हम जो है ये जमीन खाली करवाएंगे, लेकिन अदालत में भी बार बार ये आकर कहते हैं कि हम वहाँ पे हम जाते हैं जमीन खाली करवाने तो अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन इस वक्त तक हमारे सामने ऐसा कोई हुक्मनामा सामने नहीं आया जिसमें केडीए हुकाम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या किसी को भी जिम्मेदार ठहरा गया हो कि इस जमीन पर कब्जा कैसे हुआ। तो अगर तो केडीए इस मामले में इन्वॉल्व है, मतलब तमाम काम लीगली हुए हैं, तो फिर तो जो मकीन है उनको कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। क्या अदालत ने इस पे भी कोई बात की है कि अब अगर उन रिहायशियों को वहां से निकाला जाता है तो उनको कोई इसका कंपनसेशन भी दिया जाए? जी देखें, केडीए की जानिब से सिर्फ उनको जो है कंपनसेट करने के लिए अदालत में बताया गया है जिनको केडीए ने ये ज़मीन अलाट की थी, यानी कि 40 साल कबल कुरानदाजी के जरिए जिनको ये ज़मीन अलाट की गई थी। 400 से ज़ायद लोग हैं और 400 एकड़ जो है वो प्लाट अलाट किया गया था, 400 गज प्लाट अलाट किया था। और उसके अलावा ये सारे जो अभी कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके लिए केडीए के इन्होंने कब्जा किया है, उनको इलीगली ये लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ जो वहाँ पे अभी रैश पजीरे हैं जिनके प्लाजा भी बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, इनको केडीए कह चुकी है कि ये इलीगल है। लेकिन यहाँ पे ये बात समझ से बालातर है। अदालत ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि अगर ये सारे लोग इलीगल बैठे हुए हैं तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कैसे की, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी अदालत का जो हुक्म है कि ये जो तजाविज़ात है
इनको खाली करवाया जाए। जो बेसिकली अलाटीज है, यानी कि 400 से ज्यादा जो अलाटीज हैं इसमें जिन्होंने अदालत में दरख्वास्तें दायर की थी, उनको आप उनके प्लाट से उसके बाद जो मामला होगा वो देखा जाएगा। ठीक है अयाज बिरोही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।